तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए बैठकों का दौर लगातार हो रहा और सेना ने भी मोहम्मद यूनुस के नाम पर अपनी सहमति जता दी। एक रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है। पिछले कई दिनों की सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार का खाका तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने एक अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और छात्र नेता भी मौजूद थे। गरीबों के बैंकर के रूप में मशहूर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रदर्शनकारी छात्रों की पहली पसंद थे। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे आगे चल रहा था। मोहम्मद यूनुस के नाम पर फिलहाल किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। बैठक में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी यही सुझाव दिया कि सलाहकार परिषद के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी जल्द मोहर लगाई जाए। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने छात्रों के आंदोलन का जमकर समर्थन किया और इसी वजह से वहां तख्ता पलट हुआ। उम्मीद है जल्द ही बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर खत्म होगा। तो बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज अपनी ताकत दिखाएगी, दमखम दिखाएगी। बीएनपी आज ढाका में नया पलटन केंद्रीय कार्यालय के सामने महारैली करने वाली और इस पूरी रैली में बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हुए होंगे। बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। बीएनपी आज ढाका में नया पलटन केंद्रीय कार्यालय के सामने महारैली करेगी। इस रैली में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चीफ गेस्ट होंगे। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पीएम पद की रेस में भी हैं। रहमान बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसमें यही माना जा रहा है कि देश की सत्ता एक बार फिर कट्टरपंथियों के हाथ में आ सकती है। खालिदा जिया और जमात इस्लामी के एक साथ आ जाने से बांग्लादेश में भारत विरोध फिर से तेजी पकड़ सकता है। दरअसल शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तख्ता पलट के बाद जिस तरह से कट्टरपंथियों के आगे सेना चुपचाप तमाशा देखती रही और उपद्रवी तोड़फोड़ करते रहे, ये इशारा करने के लिए काफी है कि अल्पसंख्यकों को आगे किस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। हालांकि जमात इस्लामी ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की आलोचना की है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब उठा पटक शुरू हो गई है। हसीना के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो उस पर शामत आ गई और सेना में तबादलों का दौर काफी तेज हो चुका है। देखिए जरा रिपोर्ट। शेख हसीना के इस्तीफा देकर विदेश भागने के एक दिन बाद बांग्लादेश की सेना में शीर्ष स्तर पर भारी बदलाव शुरू हो गया है। चुन चुन कर हसीना के समर्थकों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। हसीना समर्थक एक जनरल को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि कई दूसरे सीनियर अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सुफैल आलम को भी विदेश मंत्रालय भेज दिया गया। एक दिन पहले ही शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान बांग्लादेश की सेना ने ही किया था। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान किंग मेकर बनकर उभरे। इससे पहले सोमवार को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हो चुकी है। सेना ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात समेत कई दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत में भी टेंशन बनी हुई है। इसको लेकर संसद भवन में अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में बांग्लादेश के मुद्दे पर करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। जी न्यूज़।